आप सभी को क्रांतिकारी प्रणाम। दोस्तों, राष्ट्र नीति ने पूरे सीजन जो बागेश्वर का चुनाव चला सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला चैनल बना और फाइनली बागेश्वर का चुनाव परिणाम आ गया। पार्वती दास जी 32,192 वोट ला करके, बसंत कुमार जी 29,382 वोट ला करके अपना अपना प्रदर्शन किया। इसके अलावा अर्जुन देव 892, सपा पार्टी के भगवती जी को 619 और यूपीपी को 263, नोटा को 1214 वोट मिले हैं। तो ये तो बागेश्वर की एक बात जहां पर बागेश्वर की जनता ने अपनी मुहर लगाती है। कुल मिलाकर के 2800 वोट लगभग बागेश्वर में पार्वती दास जीती है। इस चुनाव का एक विश्लेषण जरूर हम करेंगे, सबसे धारदार, और इस चुनाव का क्या मतलब है 2024 के लिए। और कई पक्षकार इस चुनाव में आए थे, इसमें कांग्रेस पार्टी समेत, बेरोजगार संगठन समेत कई लोगों ने सरकार का विरोध किया था और बहुत बारीक अंतर से सरकार जीती है। क्या है बागेश्वर चुनाव का मतलब और क्या इसके एस्पेक्ट हो सकते हैं? पहले कुछ आपको बयानात और दृश्य दिखाते हैं, फिर बात करते हैं। जीत की बहुत बहुत बधाई। पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रणाम जी भाई जी। पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद। मैं सबसे पहले तो बागेश्वर क्षेत्र की महान जनता का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने अपना विश्वास लगातार जैसे पिछले 4 चुनाव से भारतीय जनता पार्टी पर व्यक्त करते रहे हैं, आशीर्वाद देते रहे हैं। इस बार फिर से उन्होंने आशीर्वाद दिया है। मैं पार्वती दास जी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। वे मातृशक्ति की जीत है। हमारी माताओं बहनों का मैं दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं, बड़े बुजुर्गों का, नौजवानों का, जिन्होंने उत्तराखंड राज्य की तरक्की के लिए, बागेश्वर को आगे बढ़ाने के लिए और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से आज उत्तराखंड का और देश का विकास हो रहा है, उस विकास को अनवरत रूप से आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को जिताया है। दोस्तों, बागेश्वर का चुनाव अपने आप में एक बड़ी अबूझ पहेली था। बागेश्वर के चुनाव में जीत के लिए जो भी जीतता उसे लगभग 50% से प्लस वोट चाहिए ही थे और आखिरकार बसंत कुमार जी को परास्त करके पार्वती दास ने अपना लोहा मनवा लिया। अब पार्वती दास जी का इसमें क्या लोहा कहें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी सरकार की इज्जत बचा ली और 2024 के सत्ता के जो सेमीफाइनल था, कम से कम सेमीफाइनल जीत के तो दिखा दिया। ये चुनावी जीत कई राजनीतिक मतलबों को लेकर के आई है, क्योंकि जहाँ पर एक तरफ अभी देश में विपक्ष की एकता इंडिया के नाम से जानी जा रही है, INDIA उनका गठबंधन है, और दूसरी तरफ जो है एक तरफ बीजेपी है। और ऐसे में बीजेपी के सामने ये चुनौती है कि कैसे इस गठबंधन को परास्त किया जाए। और उत्तराखंड का बागेश्वर चुनाव भी ठीक इसी तर्ज पे था। यहाँ पे बीजेपी के खिलाफ सारे लोग एक तरफ थे। अगर इसे देखा जाए, कांग्रेस पार्टी का वोट अपना वोट था। इसके अलावा बसंत कुमार खुद आप पार्टी के व्यक्ति थे जो कि इंडिविजुअली 15,768 वोट इससे पहले 2022 में लेकर के आए थे। इसके अलावा उत्तराखंड बेरोजगार संगठन भी एक बड़ी छात्र शक्ति के तौर पर वहाँ पे सरकार का विरोध करने के लिए आई थी। ये नहीं कि वो कांग्रेस का समर्थन करने के लिए आई थी, लेकिन सरकार का विरोध करने आई थी, इतना अवश्य सत्य है। दूसरा, इसके अलावा मीडिया हाउसेस जब गिरफ्तारी हुई थी बेरोजगार संगठन के सदस्यों की, तो पूरी तरीके से उत्तराखंड में एक माहौल बना था कि सरकार लोकतंत्र का दुरुपयोग कर रही है, सरकारी ताकतों का दुरुपयोग कर रही है। तमाम तौर तरीके की चीज़ें एक तरफ थी, यानी पूरा विपक्ष लगभग एक तरफ, मीडिया हाउस एक तरफ, और उसके बावजूद अगर देखें तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए सीट निकाल ले जाना, 3000 का अंतर बहुत बड़ा अंतर नहीं, लेकिन इतना छोटा भी नहीं, 3000 वोट के अंतर से जीत ले जाना, ये कहीं ना कहीं बागेश्वर की जनता का एक बड़ा संदेश है। अब आपको कुछ आंकड़ों से तुलना करके मैं बताऊंगा कि इसके पीछे छिपा हुआ संदेश क्या है। दोस्तों, जब चंद्रराम दास जी जिंदा थे
तो उन्हें 30,945 वोट मिले थे। पार्वती दास पहुंच गई 32,192 पे, यानी अपने पतिदेव से भी ज़्यादा। कितने वोट ज़्यादा? 2,000 से थोड़ा कम वोट वो ज़्यादा लेने में हासिल हो पाई। तो ये अपने आप में जो है एक बड़ी बात है। वहीं दूसरी तरफ बात करें, कांग्रेस पार्टी के वोट जोड़े 19,000 और बसंत कुमार के वोट जोड़े 15,000, तो ये 34,800 तो कुल इतना ही है। 34,000 में से घट के 29,000 पे आ गए। और ये चुनाव सबसे ज़्यादा चिंता का चुनाव कांग्रेस के अस्तित्व के लिए है, क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी इतना समर्थन मिलने के बावजूद भी एक बागेश्वर का चुनाव जनता के भरोसे पर नहीं ले पाई, क्योंकि एक्चुअली अगर यहाँ पे 3 पार्टियां लड़ रही होती, बसंत कुमार इंडिपेंडेंट होते और भी दल इंडिपेंडेंट होते और कांग्रेस पार्टी अपने दम पे जीत रही होती, तो कहीं ना कहीं ये चुनाव एक तरफा चुनाव हो सकता था। लेकिन पूरी ताकत लगाने के बावजूद भी कहीं ना कहीं ये चुनाव चीज़ें चल गई। अब इस चुनाव में मुद्दे देखें, इस चुनाव में एक अग्निवीर का मुद्दा भी चला, जिस युवक ने आत्महत्या करी थी। इस चुनाव में जो है भर्ती घोटालों का मुद्दा भी चला। इस चुनाव में अंकिता भंडारी का मुद्दा भी चला। लेकिन इन सभी मुद्दों के बावजूद भी मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने पूरे विपक्ष को चित कर दिया। कुछ और लोगों का परफॉर्मेंस भी मैं देखता हूँ, जिसमें माफ़ कीजिएगा तबीयत नासाज है इसीलिए एग्जिट पोल भी नहीं आया, लेकिन एग्जिट पोल का रिजल्ट यही था। अब कहने के लिए लोग कहेंगे कि आप झूठ बोल रहे हो, हालांकि वोटों का अंतर जीत का कम था, लेकिन जीत बीजेपी रही थी हमारे एग्जिट पोल में भी। देखिए सपा के वोट देखें, 619 वोट सपा को अभी मिले, पहले 508 थे। वोट कहीं ना कहीं बड़े हैं सपा के भी। और एक चीज़ नोटा के देखें, पहले 800 वोट थे, अब घट के 1200 वोट हो गए। नोटा के भी वोट बड़े हैं, लेकिन बसंत कुमार और कांग्रेस पार्टी के वोट घट गए, इतना इकोसिस्टम चलने के बावजूद। खैर, आपको क्या लगता है बागेश्वर चुनाव के इस क्या परिणाम है? क्योंकि कहीं ना कहीं ये इज्जत का सवाल था, सभी लोगों की इज्जत का सवाल था। पहला, सरकार की इज्जत कि इतने सारे विपक्षियों के एक होने के बावजूद क्या मुख्यमंत्री जीत पाएंगे। विपक्ष की इज्जत, क्योंकि सारे लोग खुलेआम राजनीति पे सरकार के खिलाफ उतर आए थे। कई छात्र संगठनों का सम्मान का सवाल था। हालांकि कहीं ना कहीं जो है, अगर इतना सब कुछ वो नहीं होता तो इतना टाइट कंपटीशन नहीं होता, लेकिन विजय कहीं ना कहीं बीजेपी को मिलती हुई, और ये संपूर्ण विपक्ष के लिए कड़ा संदेश। आपकी क्या राय है बागेश्वर चुनाव पे, जरूर बताइए। वीडियो शेयर करें और देखते रहें राष्ट्रनीति उत्तराखंड।